बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ पूरी की बहुत ही ऑथेंटिक सी रेसिपी और इसके साथ इसका मैं सालन भी आपको तैयार करना सिखाऊंगी। बिल्कुल परफेक्ट पूरी और इसका सालन किस तरीके से तैयार किया जाता है वो मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में बनाना सिखाऊंगी। तो चलें रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। ये जो मैंने आटा लिया है, ये मैंने फ़ाइन आटा लिया है जिससे हम लोग सुबह में पराठे वगैरह बना के खाते हैं। तो ये वो वाला फ़ाइन आटा है और इससे मैं आज ये पूरी बनाना आपको सिखाऊंगी। तो अगर आप ग्राम्स में इसे मेजर करेंगे तो ये मैंने 800 ग्राम लिया है और अगर आप कप से इसे मेजर करेंगे तो कप से मैं आपको बता देती हूँ कि 5 आपने कप्स जो है ये आटा ले लेना है और उसके अंदर से आपने 6 टेबल स्पून वापस निकाल देना है। तो बस आपका ये जो आटा है इसकी ये तकरीबन ये 800 ग्राम आपका बन जाएगा। ठीक है, बस आपने ये ध्यान रखना है जो कप आपको मैं दिखा रही हूँ, जो टेबल स्पून में आपको दिखा रही हूँ, आप इसी से ही इसे निकालिएगा क्योंकि मैंने इससे ही इसे नापा है। और आम जो रेगुलर कप होते हैं हमारे घर में हम लोग जो यूज़ करते हैं उससे आप नहीं निकालिएगा, आप इसी कप और स्पून का इस्तेमाल कीजिएगा। आप एक कोई भी थाल ले लीजिएगा और उसके अंदर आपने इस आटे को डाल देना है। खुला बर्तन होना चाहिए जिसमें हम आटा आराम से गूंथ सकें। अब हमने एक बाउल ले लेना है, उसके अंदर हमने पानी डाल देना है। तो पानी की मैं क्वांटिटी आपको यहाँ पर बता देती हूँ। पानी आपने ग्राम्स में अगर मेजर करेंगे तो 400 ग्राम आप पानी ले लीजिएगा और अगर आप कप से मेजर करेंगे तो आप 2 कप पानी ले लीजिएगा। अब इसी पानी के अंदर 4 टीस्पून हम नमक डाल देंगे। पानी ये नॉर्मल टेम्परेचर पर है, ये गर्म नहीं है और नॉर्मल टेम्परेचर पर ये पानी है। बस इसके अंदर हम नमक ऐड कर देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। नमक इसमें अच्छे से डिज़ोल्व हो जाना चाहिए, हमें इतना मिक्स करना है इसे। बस अब इसी पानी से हमें आटा गूंद लेना है और आटा हमें सख्त गूंदना है। सख्त हमें इतना सख्त गूंदना है इस आटे को जैसे हम लोगों समोसे बनाते हुए आटा सख्त गूंदते हैं, बस वैसा ही हमें सख्त आटा गूंदना है। ये जो मैंने आपको पानी की क्वांटिटी बताई है, बस इतने ही पानी में सारा का सारा आपका आटा गूंद जाना चाहिए। और इसी तरीके से देखिए, मैं जिस तरह आपको दिखा रही हूँ कि थोड़ा सा पानी मैंने डाला, इसको मैंने गूंदा, एक गोली बनाई और मैंने उसे साइड पर रख दी है। तो आप भी इसी तरीके से कीजिएगा, सख्त सख्त गोलियां इसकी बनाइएगा और उसे हम आटे को अलग करते जाएंगे। जो आटा हमारा पानी लगा होता जाएगा उसे हम साइड पर रखते जाएंगे। आप इसी पानी को पूरा करने की कोशिश कीजिएगा और लास्ट में थोड़ी बहुत पानी की जब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको बता दूंगी। बस सिर्फ हल्का सा छींटा मारने के लिए आप पानी मज़ीद ले सकते हैं, ज़्यादा नहीं लीजिएगा वरना ये आटा हमारा जो है वो नरम पड़ जाएगा। हमें सख्त आटा गूंदना है। ये देखिए आटा पूरा गूंथ चुका है, ये ज़रा सा पानी बचा है तो इसी आटे में इसे मैं पूरा करने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये आराम से इसमें ही पूरा हो चुका है, अभी भी थोड़ा बहुत पानी बचा हुआ है और ये आटा तकरीबन गूंथ चुका है। आटे को हमें गूंद गूंद के बिल्कुल चिकना कर लेना है। और ये देखें थोड़ा बहुत पानी की मुझे ज़रूरत पड़ी है तो मैंने 2 टेबल स्पून के करीब मैंने इसके अंदर मज़ीद पानी लिया होगा और इस तरीके से हमें हाथ में से लेके छींटा मारना है और फिर हमें गूंदना है। अगर हम डायरेक्ट इसके ऊपर डाल देंगे तो आटा हमारा नरम हो जाएगा। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, बस हमें आटा सख्त गूंदना है। आटा गूंथ चुका है, अब इसके ऊपर मैं ऑयल लगा रही हूँ और ऑयल लगाने के बाद इसके ऊपर हम कोई भी शीट डाल लगा देंगे या फिर कोई भी शॉपर लगा देंगे और इसे हम उठा के फ्रिज में रख देंगे। 3 दिन बाद अगर आपको इसे बनाना है तो आप जो है इसे फ्रिज में रखिएगा और अगर आप थोड़ी देर पर बनाना चाह रहे हैं तो फिर भी आपको रेस्ट देना इसे ज़रूरी है। आप तकरीबन 15-20 मिनट तक के लिए इसे रेस्ट देने के लिए छोड़ दीजिएगा आटे को। और अब जो सालन इसके साथ मिलता है छोलों का, उसकी हम तैयारी कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं तकरीबन 20 अदद मैंने काली मिर्च लिए हैं। एक टुकड़ा हमें दालचीनी का ले लेना है। देखिए मैंने कितना बड़ा टुकड़ा लिया है, एक फिंगर जितना ये एक टुकड़ा है। तो बस आप इतना बड़ा टुकड़ा ले लीजिएगा दालचीनी का। 20 अदद मैंने लिए हैं यहाँ पे लौंग। छोटी इलायची मैंने ली है 4 अदद और बड़ी इलायची भी ले लेंगे 4 अदद। अब इन तमाम चीज़ों का हमें बारीक पाउडर तैयार कर लेना है।
अब हम सालन तैयार कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक कढ़ाई और उसके अंदर मैं डाल रही हूँ यहाँ पर घी। आप ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर मैं घी का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि हमें बिल्कुल बाहर जैसा बनाना है तो वो लोग घी में बनाते हैं, तो इस वजह से मैं इसके अंदर घी इस्तेमाल कर रही हूँ। घी आप आधा कप फुल भर के ले लीजिएगा और अब इसे गर्म कर लेंगे। घी गरम हो चुका है और अब इसके अंदर हम प्याज डाल देंगे। प्याज को मैंने बारीक कट कर लिया था तो वो इसके अंदर डाल देंगे। और ये प्याज मैंने लिए तकरीबन 1 अदद बड़े साइज़ की। बस इसका कलर चेंज होने तक हमें इसे पकाना है। ये देखें प्याज का कलर चेंज हो चुका है। तो बस अब इसके अंदर हम मसाले ऐड करना शुरू करेंगे। इसमें हल्दी पाउडर जाएगा 1 चाय का चम्मच, साबुत धनिया और जीरा इसे मैंने भून के कूट लिया था, ये तकरीबन इसके अंदर जाएगा 1 खाने का चम्मच। कुटी हुई लाल मिर्च इसमें जाएगी 1 खाने का चम्मच। बस ये तमाम मसाले इसमें हम डाल देंगे। और साथ ही इसके अंदर हम पानी ऐड कर देंगे ताकि ये मसाले जल ना जाएं। तो ये तकरीबन मैंने 1 कप इसके अंदर पानी का ऐड किया है और अब इसे मिक्स कर लेंगे और कुछ देर इसे कैप लगा के पकने के लिए छोड़ देंगे, तब तक कि ये इसका जो मसाला है वो अच्छे से भुन ना जाए, इसके अंदर जो प्याज हमने डाली है वो गल ना जाए। चलें अब इसे चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए मसाले इसके भुन चुके हैं और इसके अंदर जो हमने प्याज डाली थी उससे हम थोड़ा सा वुडन स्पून की मदद से हम इसे अच्छे से भून लेंगे, क्योंकि इससे भुनाई अच्छी हो जाती है। तो हम इसे थोड़ी देर के लिए इसी तरीके से चमचे से हम इसे भून लेंगे। अब इसके अंदर हम छोले ऐड कर देंगे पानी के साथ। और ये देखें छोले हमारे इतने ज़्यादा गले हुए होने चाहिए, जैसे ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि फ़ौरन से ये बिल्कुल ही पिस जाते हैं। तो बस ऐसे छोले इसके नरम बिल्कुल होने चाहिए। और छोले में हमें पानी इतना ज़्यादा डालकर इसे बॉईल करना है कि जब लास्ट में जब हमारे छोले गल भी जाएं तो तब भी इसके अंदर पानी अच्छा खासा मौजूद होना चाहिए, क्योंकि इसके सालन के अंदर जो टेस्ट आता है वो इसका जो पानी बचा हुआ होता है छोलों का, उसी से इसका ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। छोलों की मैं आपको क्वांटिटी बता देती हूँ। मैंने 2 कप छोले लिए थे और अगर आप ग्राम से मेजर करेंगे तो मैंने 500 ग्राम छोले लिए थे और इसके अंदर मैंने 1 जग पानी डाल के इसे मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया था। छोले बॉयल करना तो सभी को आते हैं, तो इस वजह से मैंने वो वीडियो स्किप कर दी है। तो बस उसी तरीके से मीठा सोडा डाल के नमक डाल के छोलों को हमें बॉयल कर लेना है। काली मिर्च और बड़ी इलायची वगैरह को जो हमने पीस कर एक पाउडर से तैयार किया था वो अब इसके अंदर ऐड कर देंगे। अगर आप तेज़ मसाले चाहते हैं तो आप इसे 1 टीस्पून डालिएगा, लेकिन अगर आप इसके ज़्यादा अच्छे मसाले आप चाहते हैं तो फिर आप इसके अंदर इसे पूरा का पूरा डाल दीजिएगा। नमक अभी इसके अंदर मैंने ऐड नहीं किया है, नमक मैं लास्ट में इसमें ऐड करूँगी चक्कर, क्योंकि इसके अंदर मैंने छोले बॉयल करते हुए भी नमक ऐड किया हुआ था, तो उसको हम देख कर ही नमक इसके अंदर ऐड करेंगे। इस सालन के अंदर जायका तभी आता है जब आप इसे 1 दिन पहले बनाकर रख दें, तो तभी इसके अंदर जायका ज़्यादा अच्छा आता है, क्योंकि ये सारे के सारे मसाले इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप जब भी ये बनाएं तो आप 1 दिन पहले इसका सालन तैयार करके रख दीजिएगा। और अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा। और इस सालन में अच्छा सा कलर लाने के लिए मैं डाल रही हूँ यहाँ पर जर्दे का रंग 1/4 टीस्पून इसके अंदर हम ऐड कर देंगे और अब इसे मिक्स कर लेंगे। और अब इसके अंदर मैं हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ। तो मैंने तकरीबन 4 अदद हरी मिर्चें ली हैं, उसमें से मैंने 2 को इस तरीके से चॉप करके ऐड किया है और 2 को लंबा कट करके ऐड किया है। बस इस तरीके से ऐड कर लीजिएगा और अब इसे भी मिक्स कर लेंगे। और अब मैं 1 कप इसके अंदर गर्म पानी ऐड कर रही हूँ। आप भी अगर आपको फील हो कि इसके अंदर पानी कम है तो आप इसके अंदर गर्म किया हुआ पानी ही ऐड कीजिएगा। और अब इसे कैप लगा देंगे और कुछ देर पकने के लिए इसे छोड़ देंगे। 7 से 8 मिनट हो चुके हैं इसे पकते पकते और ये देखिए सालन रेडी हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार सा ये सालन हमारा तैयार है। और अब पूरी तैयार कर लेंगे और अब पेड़े तैयार कर लेंगे। तो पेड़े तैयार करने के लिए मैंने आटे को बिल्कुल बराबर कट कर लिया है और अब इन सब के हम पेड़े तैयार कर लेंगे। हाथों पे हमें ऑयल लगा लेना है और फिर हमें पेड़े तैयार करने हैं।
और इसे बनाने के बाद हमें किसी भी शीट से पैक करके रखना है, इसे खुला नहीं छोड़ना है, वरना अगर इसके ऊपर वो एक जो पापड़ी सी जम जाती है वो अगर जम गई तो फिर ये हमारे सही से नहीं बनेगी पूरियाँ। और इसे हमें फिर तकरीबन रेस्ट देना है, तकरीबन हमें 20 मिनट तक इसे हमें आटे को रेस्ट देना है पेड़े बनाने के बाद। फिर हमें इसे बेलना शुरू करना है। 20 मिनट हो चुके हैं, अब इसकी पूरी तैयार कर लेते हैं। तो ये देखें, इस तरीके से आपने नीचे ऑयल लगाकर इसके ऊपर ऑयल लगा के पूरी इसकी बना लेनी है। और ये देखिए 20 मिनट छोड़ने के बाद ये इतने आसानी के साथ ये बिल रहा है, ये बिल्कुल भी टूट नहीं रहा, बहुत आसानी के साथ ये बढ़ रहा है। जिस तरह मैं इसे फैलाना चाह रही हूँ तो वो आराम से फैल रहा है। अब इसे ऑयल में फ्राई कर लेंगे। तो ऑयल आपका अच्छा खासा गर्म होना चाहिए, ऑयल ठंडा नहीं होना चाहिए। जब ये अच्छा सा धुआं निकलना शुरू हो जाए तो बस आप तब फ्राई करना शुरू कीजिएगा पूरी। और आप अपने हिसाब से इसे ब्राउन कलर की या वाइट कलर की रख सकते हैं। कुछ लोगों को ये ब्राउन पसंद होती है तो आप अपने हिसाब से इसे कलर दे सकते हैं। एक और पूरी मैं आपको यहाँ पर बनाकर दिखा देती हूँ कि देखें, इस तरीके से हमें इसे बेलना है। और ये देखें आसानी से बेल रही हैं। आप इसे थोड़ी देर रेस्ट देंगे तो ये बहुत आसानी के साथ ये जिस तरीके से आप इसे फैलाना चाहेंगे फैल जाएगी ये। बस इसी तरीके से सारी की सारी पूरी हमें फ्राई कर लेनी है। ये देखें, ये डालने के बाद फ़ौरन से इसको हमें इस तरीके से प्रेस करना है। आप जब इसे प्रेस करेंगे तो खुद ब खुद ये जो है पूरी वो फूल जाएगी। और बस जैसे ही फूल जाए आप इसकी फ़ौरन से साइड चेंज कर दें, वरना इसका कलर बहुत ज़्यादा डार्क आ जाएगा। तो बस इसे फिर जैसे ही आप दूसरी साइड इसकी बना लें तो बस आप इसे निकाल दें। पूरी हमारी तैयार है। बहुत ही मज़ेदार सी पूरी रेडी हो चुकी है। और इसके साथ इसका जो सालन आता है वो भी रेडी हो चुका है। ये मैं आपको दिखाती हूँ ये कितनी अच्छी ये पूरी बनकर तैयार हुई है। ये देखें कितनी नरम नरम सी है। अगर आप चाहते हैं इसको क्रिस्पी करना तो आप इसे ज़्यादा फ्राई कीजिएगा तो ये क्रिस्पी भी हो जाएंगी। तो ये देखिए बहुत ही मज़ेदार सी हमारी पूरी बनकर तैयार हो चुकी है। इसके साथ जो सूजी का हलवा आता है और जो इसके साथ अचार मिलता है गाजर का, तो अगर आप उसकी भी रेसिपी चाहते हैं तो मुझे आप कमेंट में बताइएगा, तो मैं उसकी भी रेसिपी आपसे शेयर कर दूंगी। आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने कमेंट से ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपने ट्राई की तो कैसी बनी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।